नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से, जहां बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी प्रहार करने के बाद हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं जगह जगह पर राहुल गांधी का हिंदू कार्यकर्ता पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा दें गोरखपुर से, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। ये राहुल गांधी ने पूज्य महाराज जी के बारे में एक गंदे शब्द का प्रयोग किया था। हमारा विरोध उसी पर था, उसी को लेकर के हम यहाँ पुतला दहन का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जो आपके सामने है। नीचे पुतला पड़ा हुआ है, जूते से पीटा भी गया है उसको। तो राहुल गांधी जी का पुतला है। अभी मुझे लगता है 4-5 दिन पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, पूज्य महाराज जी को उन्होंने ठग कहा था। तो पहले अपनी भाषा सुधारो, ठग का मतलब जानो, ठग कहते किसे हैं, उसके बाद फिर मैदान में आओ। बस यही मेरा कहना था कि आज के बाद अगर इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने कोई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल हैं जो कि इसके नींव के पत्थर माने जाते हैं। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और महामहिम राष्ट्रपति का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का तथा शीर्ष नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने इस पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं उनके विश्वास के प्रति खबर अब मिर्जापुर से है। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर सफाई दी गई है। उनका कहना है कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस या धर्म से या किसी आराध्य से नहीं है। कुछ लोग तीव्र गति से दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात की गई है, जो आपत्तिजनक है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की रक्षा हो सके। इतनी सी बात है। लेकिन कुछ लोग तिल का ताड़ बना करके कहीं न कहीं इसको दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनौर के डीएम के आदेश पर खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। चांदपुर इलाके और नजीबाबाद इलाके में भी खनन माफियाओं पर कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मिट्टी से भरे हुए कई ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और लोडर का चालान किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप है। एसडीएम और सीओ ने मिलकर खनन माफियाओं के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई की है। और अब खबर रायबरेली से, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बेखौफ लुटेरों ने घर के अंदर घुसकर बुजुर्ग महिला से मारपीट कर लाखों के जेवरात और नकदी लूट लिए। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस भनक तक नहीं लगी और इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। घटना रात में कोई भी घर पे आया, अलमारी खोल के देखा, सास को हमारी मारा भी है, उसके होश भी नहीं है, गटई पे पकड़ के ऐंठ दिया, काने का बाबा तरह गिर के पड़ा है वे। और पुलिस को सोचना दिया, पुलिस भी आई नहीं।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई और मारपीट के दौरान गोलियां भी चलाई गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा दें, घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर दो पक्षों के विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में गोलियां चलाना शुरू कर दिया गया। ऊपर जब गिर गए साहब है तभी हमारे 3-4 लाठी लाग गई, तब आदमी की बचा पाए हैं, आदमी की डॉक्टरी कराओ चलो, सारे हाथ पैर टूटे हैं। जब गोलियां उन्हें तो बताने चली है, हाँ गोलियां इसे से चलाया, तभी फिर हमने घर घुस गया, तब गोलियां पहले चला, इस्लाम ने चलाई, इसराज राइफल से मार दिया। राइफल से अपनी सेक्टर से फोन किया, गोली चलाई उन्होंने? हाँ चलाई नहीं, लगी नहीं किसी को? किसी को लगी तो नहीं? लगी नहीं है, लगी नहीं। हम लोग घर में घुस गया, भाग गया इसी का। आदमी भगवा जब अपनी लाठी लगी। और अब खबर एटा से, बता दें कि रोडवेज बस और कैंटर के बीच में हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। हादसा बस में सवार 9 यात्री घायल हुए और इस दौरान 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल 9 लोग घायल हैं, 11 लोग आए थे, 2 लगभग चोट नहीं थी, तो 9 लोग घायल हुए। उसमें जो है एक पुठिया जगह है इसमें थाना पिलवा में, तो वहाँ पर एक कैंटर और इसमें एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 9 लोग टोटल इंजर्ड हुए और 9 में से 4 लोग थोड़ा सा ज़्यादा चोट है, उनको सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को यहीं पर एडमिट किया गया। और फिरोजाबाद के लाइन पर थाना क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने खलल डाल दिया है। आरोपी है कि आरोपी युवक ने कार्यक्रम के दौरान युवतियों के साथ छेड़छाड़ की और साथ ही पथराव करना भी शुरू कर दिया है। अब पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि मंचलों ने लूटपाट भी की है। दरअसल मामला है आरएस गार्डन का, जहां पर कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग आए और कार्यक्रम में आई युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। इस दौरान पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस अब पहुंच चुकी है और पड़ताल की जा रही है। आरोप यह भी है कि वाल्मीकि समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जिसको लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया। वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। आरएस के गार्डन में सब यहाँ प्रोग्राम है, रो हम यहाँ पे घुसे आए, ऊधम करो है, ईंट मार, लूटपाट हाथों में लगी है। मैंने किन लोगों ने मारपीट की है? वाल्मीकि साहब, वाल्मीकि। किस बात को लेकर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है? हमें तो पता ना पड़ो, कछु बात जे तो छेड़ रहे थे। आरएस के गार्डन में सब यहाँ प्रोग्राम है, रो हम यहाँ पे घुसे आए, ऊधम करो है, ईंट मार, लूटपाट हाथों में लगी है। मैंने हमारे संवाददाता हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा। रोहित, क्या कुछ इस वक्त परिस्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या आरोपियों का पता चल पाया है? रोहित से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फिरोजाबाद से घटनास्थल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया और युवतियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ पर आरोपियों को, जो पीड़ित है, उनका कहना है कि आरोपियों ने यहाँ पर मिलकर पहले छेड़छाड़ की, उसके बाद पथराव किया गया और साथ ही वहां पर आए लोगों के साथ लूटपाट भी की गई है। रोहित कुशवाहा एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ परिस्थिति इस वक्त सामने आ रही है? कौन वो मंचले थे? क्या किसी की गिरफ्तारी या पहचान की गई है? जी पल्लवी जी, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और मामले की जांच की जा रही है। तो रोहित, अचानक यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें मंचले आ गए, क्या ये कार्यक्रम में बुलाए गए थे या फिर वहां पर शांति बिगाड़ने के लिए यहाँ पर जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? रोहित से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई है, पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। बता दें कि युवक का अपहरण कर रंगदारी वसूल करने वाले 6 शातिर अपराधियों को अवैध असलों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि काफी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी और एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को धर दबोचा है।
देखिए, थाना गुरुबख्शगंज पे अभी एक एक्स प्रधान है सुनील, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उन्हें धमकी दे करके उनसे रंगदारी वसूल करने के लिए 2 स्कॉर्पियो पे जो अननंबर्ड थी उन पे कुछ लोग आए, उनको गाड़ी में बिठाया, उनको गाड़ी में बिठा करके उसे जान से मारने की धमकी दी और उनसे पैसे वसूल लिए धमकी दे करके। किसी तरीके से वो निकल के वहाँ से भागे और जा कर के उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना पर अपनी तहकीकात प्रारंभ की और घटना का खुलासा करते हुए इसमें अभी तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 जो प्रमुख इसके गैंग लीडर हैं, एक है सौरभ और दूसरा धनंजय उर्फ धुनाड़ी। दोनों के ऊपर विगत में कई मुकदमे पंजीकृत हैं, 23-24 मुकदमे अभी तक पता चले हैं। अलग अलग दोनों के ऊपर अन्य मुकदमों का पता लगाया जा रहा है। बाकी के जो उनके साथी पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। धनंजय धुनाड़ी इस जिले का एक बहुत ही कुख्यात अपराधी है, जिसके ऊपर लूट, किडनैपिंग विथ इंटेंट टू मर्डर 307 और हत्या और भी कई बड़ी घटनाओं का आपराधिक इतिहास है। सौरभ का भी करीब 23-24 घटनाओं का आपराधिक इतिहास है। और फिरोजाबाद में आवारा पशु का आतंक एक बार फिर से सामने आया है। यहां पर आवारा सांड ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई है। परिवार में कोहराम है और दरअसल ये फिरोजाबाद का मामला है, जहां ग्राम पंचायत कनवारा में घास लेने गई एक वृद्ध महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह से पहले भी सांड ने कई लोगों पर हमला किया है और इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम शिकोहाबाद ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि सांड पहले भी कई लोगों पर इस तरह से हमला कर चुका है, जिससे 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 से 5 लोग घायल कर दिए गए और अधिकारियों के पहुंचने के बाद बड़ी मशक्कत के साथ इस सांड को पकड़ा गया है और गौशाला पहुंचाया गया। और सीतापुर के लहरपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर भदफर चौकी के अंतर्गत टिकोना गांव में तेज हवा के चलने से दिन में लगभग 1 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और आग की चपेट में आई कई घरों में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। जानकारी मिलते ही पुलिस बल जो है मौके पर पहुंच चुका है। और बता दें आपको कि चौकी इंचार्ज का कहना है कि ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पा लिया गया है। और अब खबर औरैया से। बता दें कि राष्ट्रीय उदय पार्टी का औरैया के दिव्यांशी गार्डन नेशनल हाईवे 19 नहर के पास जनपद में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई जनपदों से आए जिला अध्यक्षों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मिलकर उनका पहले माल्यार्पण से स्वागत किया। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आज पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत उन्हें किया गया है। इसके लिए मैं पूरी पार्टी को और संगठन प्रमुख को और उसके साथ साथ संगठन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं स्वाभाविक है राष्ट्रीय सम्मेलन में और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला और विधानसभा पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने दी है आपका भाई बाबूराम पाल को। और आपकी ये पार्टी है कितने प्रदेशों में काम कर रही है? हमारी राष्ट्रीय पार्टी एकदम मजबूत रूप से तो उत्तर प्रदेश में ही काम कर रही है। करने के लिए संगठन तो लगभग 7-8 प्रदेशों में है। ये हमारा काम उत्तर प्रदेश। और अब रुक करेंगे सीतापुर की ओर, जहां से खबर है कि जनपद में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला है सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद रोड का, जहां ग्राम भोलागंज के पास ही अनियंत्रित वाहन की टक्कर से टेम्पो सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आनंद फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा लाया गया। यहां पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं।
और अब खबर हमीरपुर से। बता दें कि ओवरटेक करते समय नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण हादसा हो गया है। जब ट्रक और कार में भिड़ंत हुई, उस दौरान हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस बल भी मौजूद है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे हम यहाँ प्लांट में काम कर रहे थे तो एकदम आवाज आई तो हम तुरंत आए हैं दौड़ के। इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसके बाद 2 आदमी जो और थे, तो एक के हल्की चोट है और एक जो पीछे वाला था उसको भी बहुत ज्यादा चोट है। दुर्घटना का क्या कारण है? अब दुर्घटना का कारण यही है कि ट्रक। रायबरेली में सीबीआई का असिस्टेंट कमिश्नर बनकर कॉलेज के प्रिंसिपल से रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उच्चहर के एनटीपीसी आवासीय परिसर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बालकृष्ण सिंह से रंगदारी मांगी गई। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि मैं सीबीआई का असिस्टेंट कमिश्नर संजय अरोड़ा बोल रहा हूं और तुम्हारा एक लड़की के साथ अश्लील फोटो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, उसे डिलीट करा दो। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने जो असिस्टेंट कमिश्नर का रूप लेकर जिस ठग ने उन्हें फोन किया, प्रिंसिपल को धमकी देने लगा, फोन नंबर दिया और कहा कि इस नंबर पर बात कर लो। प्रधानाचार्य ने जब असिस्टेंट कमिश्नर बने इस ठग को उसके दिए गए फोन नंबर पर कॉल किया तो उसने कहा कि मेरे खाते में पैसे डाल दो। करीब 41,500 रुपए खाते में डालने की बात कही गई, जिसके एवज में वीडियो डिलीट करने की बात कही गई है। साइबर से संबंधित एक कॉल आया मेरे पास में कि मैं संजय रस्तोगी बोल रहा हूँ सीबीआई दिल्ली से। एक फ़ोटो आपकी इस प्रकार से वायरल हो रही है यूट्यूब पर, आप तुरंत इस नंबर पर बात करिए और वहाँ से इसको हटवा करके मुझको सूचना करिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप नंबर तो हमको बोले यूट्यूब का, तो नंबर दिया उसने। तो हमने नंबर से बात किया, हमने कहा जरा वो फ़ोटो तो भेजो मेरे पास में, कौन सी फ़ोटो तुम्हारी वायरल हो रही है तुम्हारे पास। तो उसने कहा नहीं, जो वायरल हो रही है उसको तो मैं तब बताऊंगा जब आप इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। आप 41,500 रुपये आप तुरंत भेजिए, तब मैं इसको डिलीट करूंगा। हमने कहा ठीक है, अभी मैं पैसा भेजता हूं तुम्हारे पास में। तो फिर मैंने, हमारे एक रिलेटिव हैं पुलिस विभाग में, सीओ हैं वो, तो उनको बताया कि इस प्रकार से मैसेज आया हुआ है फ़ोन के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि आप उसको बिल्कुल टच न करिएगा, आप हमको सेंड करिए उनका नंबर। मैं अभी लगाता हूँ इसको, उस पर सर्विलांस पर नंबर लगा देता हूँ। और अब उससे बात ही मत करिएगा, आप कॉल बैक भी न करिएगा, नहीं तो वो लोग फिर डाउट में आ जाएंगे। और आगरा में तैनात एक महिला सिपाही का इंस्टाग्राम पर रील बनाना भारी पड़ गया है। वर्दी में बनाई गई ये रील वायरल हो गई है और पुलिस अधिकारी भी देखकर काफी हैरान हैं। इस मामले में अधिकारियों ने जांच के आदेश देने के साथ ही महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल थाना किरावली का ये मामला है, जहां पर तैनात महिला सिपाही सुनैना ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक रील बनाई थी। रील वर्दी में बनाई गई थी, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद जांच पड़ताल की गई और जांच के बाद इस महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और रायबरेली में कलयुगी बेटे और बहू की करतूत सामने आई है। इसने न सिर्फ रिश्तों को बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। बताया जा रहा है कि कलयुगी बेटे और बहू ने अपनी बुजुर्ग मां की जमकर पिटाई की, तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर मोहल्ले का है। यहाँ पर एक बेटे रविकांत ने अपनी पत्नी वंदना के साथ मिलकर अपनी ही मां मीरा गुप्ता को जमकर पीटा। इस बेटे ने अपनी मां के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया है। आनंद फानन में मोहल्ले के जो तमाम लोग थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से ही घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। जी, हमारा नाम किरण गुप्ता है सर। हम सोनिया नगर में रहते हैं सर। क्या हुआ है? सर, हमारे छोटे भाई रविकांत गुप्ता और वंदना गुप्ता ने सर हमारी मम्मी और हमें बहुत मारा है सर। इन लोगों ने बहुत टाइम से, जब से इनकी शादी हुई, ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं सर। इन लोग को पूरे घर पे कब्जा चाहिए।
किस चीज से मारा है? इन लोगों ने मम्मी को मसाला पीसने वाले पत्थर से मारा है सर। मतलब ये हाल है सर कि इन लोगों ने हम लोग का लैट्रिन बाथरूम जाना बंद कर दिया है। हम लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए बड़े भैया से सहारा लिए हुए हैं सर। अब ये हम लोग नीचे नहीं भी जाते हैं, हम लोग खुद किनारे होते जा रहे हैं कि हाँ अरे मतलब ये हमें किसी तरीके रहने दे उस घर में। अब ये हमें ऊपर आके भी परेशान करते हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम, हाँ सर, इनके नाम FIR है। उस केस को वापस लेने के लिए लोग बार बार दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। जो आज घटना हुई है इसकी शिकायत पुलिस से किया सर? इसकी शिकायत ये 5-6 दिन से ये परेशान कर रहे हैं हमें। हमने कल भी इसके लिए कोतवाली में हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है सर। वहाँ हम गए हुए थे क्योंकि सुबह ही इन लोगों ने जान से मारने की फिर से कोशिश की थी। हमने सुबह ही फ़ोन किया था 1090 पे और कल हम एप्लीकेशन भी दे के आए। अब आज फिर इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मतलब मम्मी को तो मार ही डालें इन लोगों ने। और मुंबई एक ऐसा शहर जहां सिर्फ फिल्म की टिकट ही नहीं बल्कि वड़ा पाव भी अब ब्लैक में बिकने लगा है, और वो भी पुलिस की देखरेख में। ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से, जहां पर कैदियों को वड़ा पाव तक खरीदने के लिए ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ता है। सर, मैं आर्यन न्यूज चैनल से महाराष्ट्र का एडिटर शिरीष उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, अभी भी आप आर्थर रोड जेल में SP के पद पर पोस्टिंग है ना आपकी? हाँ। सर, एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही थी कि आपके यहाँ जेल के अंदर एक कैदी को क्या खाली 2 ही वड़ा पाव लेने का अलाउड है, ऐसा कुछ है क्या? 2 क्या? 2 वड़ा पाव ही ले सकता है एक कैदी, ऐसा कुछ अलाउड है क्या? अरे यार, तुम कुछ भी पूछते हो क्या? तुमको एक काम नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी सवाल पूछते हो। मुझे ये मालूम पड़ा हुआ है कि अंदर वड़ा पाव भी 30-30 रुपए में ब्लैक में बेचा जा रहा है, इसलिए पूछ रहा था ये सवाल आपसे। आपको छापना है तो अभी क्या बताऊं मैं तुम्हें? अभी तो मुझे भी तुम्हारे से इन्फॉर्मेशन है। नहीं, इसलिए मैं आपसे जानने की कोशिश किया ना सर, क्योंकि तो कोई कुछ भी बता सकता है। बताने को तो कोई क्या बता। अभी तुम एक बात बताओ, हो सकता है क्या ऐसे? अरे कैदी इतने होशियार है जी। हाँ? जी इतने, अरे आपसे बढ़कर कैदी होशियार है उधर, एक से बढ़कर एक है। जी जी कायदे पंडित हाँ? जी। तुमको और मुझे भी बेच के आ जाएंगे, ऐसे कैदी है। हाँ, क्योंकि बता तो बहुत कुछ रहा था। कोई अंदर से आया था जेल से छूट करके, तो बता रहा था। अरे ऐसे कोई भी बताता है कि पत्रकार 10,000 रुपए लेके स्टोरी छाप रहा है, तो हम क्या यकीन कर ले? जी जी जी। बताइए ना आप। जी बोलते हैं ना ऐसे भी। क्योंकि ये भी बोल रहा है कि अंदर बेड की सुविधा भी अगर आपको चाहिए तो बेड भी मुहैया करवा रहे हैं अंदर की जेल अथॉरिटीज, और 1-1 लाख रुपया मंथली चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अरे इधर सोने को जगह नहीं है, बेड कहाँ से देंगे? जी। एक बात बताओ, कैदी को सोने को जगह नहीं है, बराबर, बेड कहाँ से देंगे? और जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको तो बेड है ही। हाँ, तो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उनको तो कॉट और ये है ना। हाँ, उनको तो कोर्ट के आदेश है, जिनके कोर्ट के आदेश है ये है, उनको है ना। हाँ सर, इसमें एक चीज और बताई जा रही है कि क्या जेल में कैदी और जेल अथॉरिटीज की तरफ से कोई हंडी सिस्टम चलाया जाता है क्या, जिसमें कुछ चुनिंदा कैदियों, हंडी सिस्टम चलाया जाता है क्या, जिसमें कुछ चुनिंदा कैदियों को खाना बना के दिया जाता है? पुरानी बात थी जब बर्तन इसके थे ना जी, मेटल वाले बर्तन थे जी, तो उसमें वो लोग गर्म करके करते थे खाना, है ना? अच्छा, उसको हंडी बोलते थे। अभी सब प्लास्टिक के, ये फाइबर के मटेरियल है जी। वो तो अलग से खाना बनाने के लिए किसी कैदी को कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सर। खाना वही होता है जेल का, सिर्फ कैंटीन की चीज मिलती है ना जी, वो 4-5 जन मिलके खाते हैं इकट्ठे जी। फरसाण है कैंटीन से 200 लगभग 200-250 चीजें मिलती है कैंटीन से जी, कैंटीन में से। और वड़ा पाव ऐसे बेचने लगे, 2 ही देंगे और वड़ा पाव ऐसे बेचने लगेंगे ना, इधर हंगामा हो जाएगा। अच्छा, पैसा भी ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि पैसा पेटीएम के द्वारा भी पे करके अंदर पैसा लेकर के जा रहे हैं, ये क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? पैसा ही चलता नहीं अंदर, तो जी, पैसा ही अंदर चलता नहीं। मनी ऑर्डर आता है, मनी ऑर्डर में से उसके अकाउंट से पैसा कटता है। शिरीष उपाध्याय हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने आपका ऑडियो सुना, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आरोपों का खंडन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, कई कैदी जो जेल से अभी कई लोग छूट करके जब आए हैं तो हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और कई कैदियों में से कुछ कैदियों ने ऐसा ये जो जानकारी दी हुई है, इस जानकारी को पूरी तरह से जेलर साहब नकार भी नहीं रहे हैं।
पहले आपने उनको सुना कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपके जेल में वड़ा पाव की ब्लैक मार्केटिंग होती है, काला बाजारी होती है, तो वो सीधे सीधे बोले नहीं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी मिल रही है तो जानकारी के ऊपर आपको जांच करनी चाहिए। एक्चुअली उन्होंने अगर साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल दिया होता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं इस मामले की जांच करूंगा, तब तो बात समझ में आती है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है और दूसरी तरफ तुरंत इस बात का खंडन भी कर रहे हैं नहीं नहीं उनकी जेल में किसी तरह से वड़ा पाव की जो है वो काला बाजारी नहीं होती है। जबकि ये बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके से पता चला हुआ है कि सिर्फ वड़ा पाव की बात नहीं है। कैदियों को अंदर जब रहते हैं तो उनको अगर कैंटीन से कुछ लेना है, खाना पीना है, तो उसके लिए 1200 रुपए या 1500 रुपए फिक्स है, जो नियम अनुसार उनको डाक के माध्यम से वो पैसे वहां अंदर भेजने होते हैं। लेकिन जो गलत तरीके से पैसे जा रहे हैं वो ये तरीका है कि जेल के अथॉरिटी में जो भी गार्ड है, शिरीष, जो ये पेटीएम की यहाँ पर बात हो रही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके भी पेमेंट हो सकती है, तो ये किसके नाम पर अकाउंट है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, ऑनलाइन पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं जाना चाहिए, ये अवैध तरीका है। अगर आपको किसी कैदी को पेमेंट करना है तो कैदियों की फैसिलिटी के लिए कैदियों के रिश्तेदार पेटीएम के माध्यम से भी कई जेल अथॉरिटीज को पैसे दे रहे हैं, और जब उनके पास पैसे आ जाते हैं जेल अथॉरिटी के पास, वो आधा पैसा रख लेते हैं और आधा पैसा संबंधित कैदी के खाते में या कैंटीन वाले खाते में ट्रांसफर करते हैं, जिसका उपयोग वो कैंटीन से सामान खरीदने के लिए करता है। एक जानकारी ये भी मिली है, अभी हाल ही में एक अभिनेत्री के पति जब जेल में कैद थे तो उनका नाम अभी हम लोग कोड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत कोई किसी ने आरोप सिर्फ लगाया हुआ है और उससे जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन वो जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है वो उस समय जेल में ही मौजूद था, जो ये बता रहा है कि जब वो सेलिब्रिटी जेल में बंद थे तो उनकी अभिनेत्री जो पत्नी है उन्होंने लगभग 40,000 रुपए के आसपास जेल अथॉरिटी के किसी ऑफिसर के इसमें बैंक खाते में पेटीएम के द्वारा ट्रांसफर किया हुआ है। तो ये छोटी सी चीज है, अगर इसकी जांच की जाए या उस अभिनेत्री, जैसे हम लोग बोल भले रहे लेकिन उनको पता है कि कौन सी अभिनेत्री है, किसने 40,000 ट्रांसफर किया हुआ है, इस मामले की अगर जांच कर दी जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो अवैध तरीके से जेल के अंदर चल रही हैं, उनको रोकने में मदद मिल सकेगी। जी शिरीष, क्या ये भी संभव है कि सिर्फ जो कैंटीन के जो वहां पर सुपरवाइजर हैं या कह लें कि जो छोटे अधिकारी वहां पर है, ये उन्हीं की साठगांठ से चल रहा है और जेलर को इस बात की खबर नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना जेलर की अनुमति या बिना जेलर को पता लगे इतना बड़ा कारोबार इस तरीके से किया जा सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है खाने की वहां पर? देखिए, जेल में हर कैदी को नीचे सोने के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहां पर हर कैदी एक दूसरे को सट करके सोता है। बहुत ज्यादा कैदी है उस जेल के अंदर। तो ऐसे जेल में जेलर साहब जो हमको बता रहे हैं वो तो सही है कि जिनको किसी तरह का तकलीफ हो उनको हॉस्पिटल वार्ड में रखा गया, वहां उनको खाट वगैरह मिली हुई है या बेड मिला हुआ है। लेकिन अंदर से आने वाले काफी लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर अंदर आप किसी को भी सोने के लिए व्यवस्था चाहिए तो उसे खाट मिल जाती है या बेड मिल जाता है, तो उस बेड का 1 लाख रुपया महीना उनको जेलर को देना पड़ता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि ये सब चीजें जेलर के नाम से पैसा जा रहा हो और जेलर को पता ही नहीं हो, है ना। तो इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि इस मामले की जांच की जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चलिए, ठीक है शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से शिरीष उपाध्याय हमारे साथ जुड़े। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये संभव नहीं है कि बिना जेलर की अनुमति या बिना जेलर को पता हुए, उनके संज्ञान में रहे, इतना बड़ा काम वहां पर किया जा रहा है जेल के अंदर और उन्हें कानों कान खबर नहीं। पर यहाँ पर आपने ऑडियो सुना जहां पर अधिकारी जिनसे बात की गई साफ तौर पर सभी आरोपों का खंडन करते हुए नजर आए, नकारते हुए नजर आए। हालांकि उससे पहले जब ऑडियो शुरू ही हुआ था तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ऐसी है नहीं। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर जानकारी नहीं तो फिर आरोपों का खंडन कैसे कर दिया गया, और इतने सारे अगर आरोप लगे हैं तो उसकी सत्यता पर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।